अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स को कवर कर रहे थे। देख लेते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या है। आज हमने पढ़ना है राउंड रोबर्स के स्केजुलिंग। ठीक है, प्रीवियस जो लेक्चर्स थे मेरे दो, उसमें हमने पढ़ा कि सीपीयू स्केजुलिंग क्या होती है। फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी एफसीएफएस की। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसमें उसके साथ मैंने समझा दिया था कि सीपीयू स्केजुलिंग क्या होती है। सेकेंड लेक्चर में मैंने सिर्फ और सिर्फ एस जे एफ जो था, सॉरी, ठीक है, एस जे एफ मैंने समझाया। शॉर्ट जॉब फर्स्ट जो था उसकी एग्जांपल मैंने डिटेल में समझाई कि कैसे करते हैं। ठीक, तो राउंड रॉबिन भी उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने एफ समझा हुआ हो और सेकंड में राउंड जो एस था वो समझा हो। अगर उन्होंने वो दोनों नहीं समझे, लेट्स सपोज एक नॉन परमिटिव था और एक परमिटिव था, वो दोनों चीज़ें नहीं समझी हुई, तो राउंड रॉबिन भी उनको समझ नहीं आएगा। ठीक है, परमिटिव क्या होता है, नॉन परमिटिव कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है। तो बच्चे जो मेरे चैनल पे न्यू हैं और जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी देखें, ताकि उनको बेसिक्स पता हो कि स्केजलिंग होती कैसे है, कितने स्टेप्स होते हैं, क्या तरीका होता है, अराइवल टाइम क्या होता है, बर्स्ट टाइम क्या होता है। ये चीज़ें मैं हर लेक्चर में नहीं समझाऊंगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बताई थी, सीपीयू स्केजलिंग क्या होती है, प्रोसेस स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं। अब आ जाते हैं अपने राउंड रॉबिन की एग्जाम्पल पे कि वो कैसे काम करती है। Let us consider an example where 5 processes with different time bursts and arrival time at 0। ठीक है, मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स जो डाली थी वो अराइवल टाइम के साथ डाली थी। एक एग्जांपल मैंने जो है वो बच्चे सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सब में मैम बोलती हैं कि अराइवल टाइम ये 0 हो सकता है, लेकिन अब मैंने एक एग्जांपल डाली कि अराइवल टाइम 0 हो, देन उसको कैसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोसेसेस है। मैं नो, मैंने 5 क्यों लिखा हुआ है, खैर 3 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं और 3 ही जो है हमारे पास उसका बर्स्ट टाइम है। तीनों का अलग अलग बर्स्ट टाइम गिवन है और अराइवल टाइम जो हमारे पास 0 मीन्स कि हम किसी को भी चला सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अब इसमें क्या होता है, राउंड रॉबिन के अंदर आपके पास टाइम स्लाइस होता है। टाइम स्लाइस क्या होता है कि आपको टाइम दिया जाएगा, इतने सेकंड तक आप एक प्रोसेस को चला सकते हो, उसके बाद आपको कोई और प्रोसेस चलाना है। एफसीएफएस में बताती हूँ, थोड़ा सा समरी दे देती हूँ। एफसीएफएस में ये था कि आप लोगों ने किसी भी प्रोसेस को आप चला सकते हो अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम। एसजेएफ में ये था कि आप अराइवल टाइम तो चला सकते हो अराइवल टाइम अकॉर्डिंगली, लेकिन आपको बर्स्ट टाइम को भी नोट करना है। राउंड रॉबिन में आ गया, आपने अराइवल टाइम भी देखना है, आपने बर्स्ट टाइम भी देखना है, और अब आपने टाइम स्लाइस को भी देखना है। आपने टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंगली अपने बॉक्सेस बना लेने। ठीक है, और अब आपने हर 2 सेकंड बाद अपने प्रोसेस को चेंज करना है। ये वो चीज़ है जो सीपीयू स्केजुलिंग में मैंने बताई थी कि सीपीयू जो है वो क्या करता है, टाइम को डिवाइड कर लेता है। ठीक है, टाइम को डिवाइड करता है ताकि कोई भी प्रोसेस जो है वो ज़्यादा टाइम तक वेट ना करे। लेट सपोज P1 ने चलना था, अब P1 जो है वो मूवी डाउनलोड करना है और P2 जो है वो म्यूजिक डाउनलोड करना है। म्यूजिक जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, मूवी लेट लेट डाउनलोड होगी। और अगर मूवी 2 घंटे में ले रही है लेट सपोज डाउनलोड होने में, और म्यूजिक ने 2 मिनट लेने हैं, तो किसको वेट करना पड़ा है, म्यूजिक को वेट करना पड़ा है। तो सीपीयू स्केजुलिंग में ये होता है, राउंड रॉबिन के अंदर ये चीज़ होती है कि जब आप टाइम डिवीजन कर देते हो तो हर प्रोसेस को अपना टाइम मिलता है इक्वली। ठीक है, और हर प्रोसेस अपने टाइम के अकॉर्डिंगली डाउनलोड होता है। लेट सपोज ये सॉल्व होता है, ये एग्जीक्यूट होता है, जो मर्जी आप वर्ड लगा लो। ठीक है, तो टाइम स्लाइस गिवन है। लेट सपोज आपको यहाँ पे 3 भी गिवन हो सकता है, 4 भी गिवन हो सकता है, 6 भी गिवन हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेसर और पेपर। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे गिवन किया है कि टाइम स्लाइस कितना है, 2 है, मतलब हर प्रोसेस को 2 मिनट से 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं चलाना। 2 सेकंड चलाने के बाद दूसरे प्रोसेस को लेकर आना है। ठीक है, 0 सेकंड था। अब यहाँ पे मेरे पास 0 2 4 6 8 मैंने रख लिया अपना टाइम। सबसे पहले मेरे पास कौन सा प्रोसेस चला, क्योंकि अराइवल टाइम 0 था ना, यहाँ पे अराइवल टाइम नहीं गिवन था। प्रीवियस लेक्चर्स मेरे लाजमी देखना ताकि पता हो कि अराइवल टाइम के अकॉर्डिंगली आप बर्स्ट टाइम या प्रोसेसेस कैसे चलाते हो। ठीक है, अच्छा, अराइवल टाइम 0 था तीनों का, तो मतलब कोई भी चला सकती है, तो मैंने सोचा यार चलो P1 चलाते हैं। ठीक है, क्योंकि बर्स्ट टाइम इसका छोटा है सबसे। P1 मैंने चलाया, P1 2 सेकंड तक चला। ठीक है, अब मैंने 2 सेकंड पे उन्होंने कहा बस अब कोई और प्रोसेस लेकर आओ, तो मैंने क्या किया, P2 चला दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने काट के ब्लू कट किया है, रेड कट नहीं किया। रेड कट मीन्स कि वो प्रोसेस खत्म हो गया, ब्लू कट मीन्स कि अभी रिमेनिंग है कुछ बस टाइम। ठीक है, मैंने ब्लू कट किया एंड देन मैंने लिख दिया 2 रिमेनिंग है। ठीक है, मतलब 2 सेकंड चला, 4 में से 2 सेकंड चला और 2 सेकंड अभी रिमेनिंग है। ठीक है, 2 सेकंड चला, 2 सेकंड अभी रिमेनिंग है। P2 को एंटर कर दिया। अब P2 भी मेरा 2 सेकंड जो है वो चला। ठीक है, और ठीक है,
तो अब क्या किया मैंने, देखा कि 2 सेकंड को भी दो, प्रोसेस 2 को भी 2 सेकंड चलाने के बाद मैंने कहा अब चलो मैं अब क्या करती हूँ, प्रोसेस 3 को लेकर आती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने चेंज करना था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैं P3 को एंटर किया, अब क्योंकि प्रोसेस 2 भी पूरा नहीं चल पाया। ठीक है, प्रोसेस कितने सेकंड चलना चाहिए था, 3 सेकंड चलना चाहिए था, लेकिन मैंने 2 सेकंड चलाया, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1। मतलब 2 सेकंड चल गया और 1 सेकंड अभी रिमेनिंग है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, P3 चलाया। अब P3 को भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि भाई 2 सेकंड ही चलाओ, P3 को भी पूरा नहीं चलाना। ठीक है, तो P3 को भी मैंने 2 सेकंड ही चलाया। ठीक है, P3 को भी मैंने 2 सेकंड चलाया। और अब क्या करना है, राउंड रॉबिन का मतलब ही ये होता है कि जो प्रोसेस आप चला रहे हो, आखिरी वाला जैसे ही एंड होगा, देन दोबारा से आपके पास वही P1 जो है, देखो वो घूम के दोबारा राउंड दोबारा से वापस आ गया। ठीक है, P2 दोबारा आएगा, फिर P3 दोबारा आएगा, इस तरह करके ये सारे प्रोसेसेस चलेंगे। राउंड रॉबिन का ये मतलब होता है। ठीक है, और इसमें टाइम स्लाइस भी आ जाता है, ये लोग आप लोगों ने जो है वो चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा P1 आ गया दोबारा से। अब P1 को मैंने 2 सेकंड चलाया, तो 2 ही सेकंड उसके रिमेनिंग थे, तो पूरा का पूरा P1 खत्म हो गया। फिर 2 सेकंड बाद मैंने देखा, अच्छा चलो P2 है मेरे पास। अब दोनों में से बर्स्ट टाइम किसका छोटा है, इसका छोटा है ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, P2 को चलाया। आपकी मर्जी, आप P1 को ना सही तो P2 को भी चला सकते थे, काम आपका वही, सेम आंसर वही आना था। ठीक है, तो मैंने P1 को चला दिया, मेरी मर्जी। अब मैंने P2 को चलाया, P2 को चलाने के बाद मैंने, क्योंकि इसको 1 सेकंड चलाना था, तो मैंने इसको 1 सेकंड चलाया। 8 + 1 कितना हो गया, 9। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। फिर अब मैंने देखा कि P3 को चलना है। P3 को कितना चलना है, अभी वो कह रहे हैं 2 सेकंड ही चलाओ। 2 सेकंड मैंने इसको चलाया। 2 सेकंड चलाने के बाद कितना हो गया, 9 + 2 11। तो कितना रह गया, इसमें से 1 सेकंड रह गया, 3 में से 2 चले गए, तो कितना रह गया, 1। तो मैंने दोबारा उसको चला दिया 1, तो 11 + 1 कितना हो गया, 12। तो ये पूरा खत्म हो गया। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। ये 2 सेकंड चलाए, 2 सेकंड, फिर ये 2 सेकंड, 2 सेकंड, ये 1 सेकंड, और फिर ये पूरा का पूरा 3 सेकंड। आप यहाँ पे 11 ना भी लिखो, लाइन 9 और +3 पूरा का पूरा लिख दो, तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह चलता है आपका राउंड रॉबिन की जो एग्जांपल है, वो इस तरह से सॉल्व होती है। राउंड रॉबिन में आपको अराइवल टाइम भी देखना होता है। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने एक एग्जांपल करनी है जिसमें अराइवल टाइम मेंशन हो, आपने वो एग्जांपल लाजमी करनी है। ठीक है, अराइवल टाइम भी देखते हैं, बर्स्ट टाइम भी देखते हैं, और आपके पास टाइम स्लाइस भी गिवन होता है, जिसको भी देख कर आपको अपने प्रोसेस को चलाना होता है। ठीक है, अच्छा टर्न अराउंड टाइम आपने कैसे फाइंड करना है। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। मतलब कि जो कंप्लीशन टाइम है किसी भी प्रोसेस का, वो, और उसका अराइवल टाइम। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में SGF वाले में समझाया था कि कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम क्या होता है। लेट सपोज मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। P1 का अराइवल टाइम क्या है, P1 का अराइवल टाइम 0 है। कंप्लीशन टाइम क्या होगा, 2। नहीं, कंप्लीट P1 देखना है कि कंप्लीट किस टाइम पे हो रहा है, पूरा का पूरा कंप्लीट कब हो रहा है। तो P1 पूरा का पूरा कंप्लीट किस टाइम पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है। ठीक है, अराइवल टाइम वो होता है जिस टाइम पे गेन चार्ट के अंदर आपका प्रोसेस आया है, और कंप्लीशन टाइम वो होता है जिस टाइम पे वो गेन चार्ट से खत्म हो गया, मतलब कि एंड हो गया आपका उसका, अब आप मजीद उसको नहीं चला सकते हो। ठीक है, तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 8। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या होगा, 9। और P3 का कंप्लीशन टाइम क्या होगा, 12। ठीक है, मैंने उसी तरीके से फॉर्मूले में पुटिंग की। P1 = कंप्लीशन टाइम क्या था उसका, 8 - 0। अच्छा ये चीज़ गलत ना करना है, मैंने अपने टाइम पे, मैं बता रही हूँ, मैंने भी गलत की थी। मैंने पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था इस तरह से, जब जाहिर सी बात है पूरा क्वेश्चन तो नहीं, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं इसमें से। ठीक है, मैंने फॉर्मूला ऐसे लिख दिया था, अराइवल टाइम माइनस कंप्लीशन टाइम। तो जब आप अराइवल टाइम माइनस कंप्लीशन टाइम करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके साइंस में साइंस जो होते हैं, ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा कहीं पे, या बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो उससे भी आपका क्वेश्चन काफ़ी जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और वो ज़्यादा नज़रों में आता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मैं भी करती थी कि कम फॉर्मूला प्रॉपर लिखते हैं हाईलाइट करके कि ये फार्मूला है। सबसे पहले टीचर देखता है कि आपका फॉर्मूला चेक करता है कि फॉर्मूला बच्चे ने क्या लिखा है। फॉर्मूला ही गलत है, मतलब आगे उसने काम ही गलत किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पहले कंप्लीशन टाइम है, बाद में अराइवल टाइम है। तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 8। अराइवल टाइम क्या है, 0। 8 - 0 = 8। ठीक है, P2 का अराइवल टाइम क्या है, सॉरी कंप्लीशन टाइम क्या है, 9। अराइवल टाइम क्या है, 0। तो 9 - 0 9। P3 का कंप्लीशन टाइम 12। अराइवल टाइम जो है, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की हुई है, और वो ये कि है कि ये, तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक की थी कि सबका जो है वो अराइवल टाइम मैंने 0 लिख दिया था। ऐसे नहीं करना, अराइवल टाइम आप लोगों ने देखना है कि कौन से टाइम पे जो है आपका प्रोसेस गेन चार्ट के अंदर इंटर हुआ है। ठीक है, तो हम दोबारा से मैं बता देती हूँ, P1 जो था वो 0 पे इंटर हुआ था, और कितने सेकंड तक चला, 8 पे जाके वो खत्म हो गया। P2 अब आपने देखना है कितने टाइम पे जो है वो गेन चार्ट के अंदर इंटर हुआ, तो P2 जो है वो 2 सेकंड पे इंटर हुआ, और कब तक चलता रहा, 9 सेकंड तक वो है वो
चला, तो 9 - 2 कितना हो गया 7। फिर आपने देखना है P3 का कंप्लीशन टाइम क्या था 12, और अराइवल टाइम क्या था 4, तो 12 - 4 = 8। फिर 8 7 और 8 को आप जितने भी आपके प्रोसेसेस हो, लेट सपोज आपको 12 प्रोसेसेस दिए हुए हैं, तो आप सबका P1 P2 P3 अप टू P12 सारों का ऐसे कंप्लीशन माइनस अराइवल टाइम करके टर्न अराउंड टाइम फाइंड करोगे। ठीक है, और फिर सबका सबमिशन लोगे। लेट सपोज 8 7 8 है ना, ठीक है, तो मैंने उनको प्लस किया तो 23 आ गया। लेट सपोज अगर आपके पास 5 प्रोसेसेस होते और उसका आंसर आता है 8 7 5 6 3, तो उन सबको प्लस करके जो आपके पास टोटल टर्न अराउंड टाइम है, वो आपने ये भी मेंशन करना है कि टोटल टर्न अराउंड टाइम आपका कितना आ रहा है। ठीक है, देन आ जाता है आपके पास वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो इसके लिए आपको अब वेटिंग का, लेट सपोज समटाइम ऐसे भी होता है, आपको एक चार्ट बनाना होता है, जैसे ये एग्जांपल थी हमारी प्रीवियस वाली ये। ठीक है, प्रोसेस क्यू, बर्स्ट टाइम, फिर आप एक यहाँ पे लाइन लगाओ, यहाँ पे लिखो टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, जो जो आप टर्न अराउंड टाइम में यहाँ पे फाइंड किए, P1 का 8, P7 का P2 का 7, P3 का 8। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टर्न अराउंड टाइम P1 का 8। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज मैं लिख देती हूँ, मैंने एक कॉलम बना देती हूँ, मैं लिख देती हूँ ये है टी का कॉलम, टर्न अराउंड टाइम का कॉलम। ये बाद में आप लोग बनाओगे, ठीक है, पहले नहीं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना, मेंशन कर देना कि इसका 8 आया, इसका 7 आया, इसका भी 8 आया। ये लिखा नहीं गया, इसका भी 8 आया। ठीक है, फिर आप आगे गए और आपने कहा वेटिंग टाइम भी। अब हमने क्या फाइंड करना है, वेटिंग टाइम। तो अब वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ये भी याद रखना कि बस टाइम पहले नहीं लिखना और टर्न अराउंड टाइम बाद में नहीं लिखना, इसी तरह की सीक्वेंस होनी चाहिए। तो आपने क्या करते जाना है, टर्न अराउंड टाइम को माइनस करते रहना है बस टाइम से। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम को यहाँ पे लेट सपोज मैं एक और कॉलम बना लेती हूँ, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि मेरे पास वेटिंग, रुको, वेटिंग W और डॉट लगा के फिर यहाँ पे लिख देना टाइम। ठीक है, मतलब कि वेटिंग टाइम क्या है। आई नो बहुत गंदा लिखा जा रहा है, यकीन मानो टच पैड पे उंगली से लिखना बहुत मुश्किल होता है। फिंगर आप यूज कर रहे हो और आप टच पैड को यूज कर रहे हो, क्योंकि मैं लैपटॉप से वीडियोस बनाती हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से लिखना। सो दैट्स वाई मैंने स्लाइड्स बनाई है। ठीक है, ताकि मैं लिख के समझा नहीं सकती तो खैर है, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लो, सही है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सही है। ओके, तो वेटिंग टाइम जब मैंने कैसे फाइंड करना है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ये नहीं कर देना कि बस टाइम माइनस टर्न अराउंड टाइम, नहीं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो 8 - 4 कितना हो गया 4, तो वेटिंग टाइम इसका क्या आ जाएगा 4। टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम 7 - 3 कितना हो गया, यहाँ पे भी आ गया 4 आई गेस। ठीक है, और 8 - 3 कितना हो गया 5, ओ सॉरी 8 - 5 है, 3 नहीं है 5 है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर आ गया आपके पास 3। फिर सबको प्लस करोगे, 4 4 8 हो गया, 9 10 11, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 11। टोटल वेटिंग टाइम आपका क्या है 11, और यहाँ पे क्या आ रहा था आपके पास, 23 था आई गेस। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से टर्न अराउंड टाइम फाइंड करते हैं, इस तरह से आप क्या फाइंड करते हो, वेटिंग टाइम। ठीक है, तो ये फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम किसका होता है, टर्न अराउंड टाइम का। टर्न अराउंड टाइम जब आप फाइंड कर लोगे तो ही आप उसको माइनस करोगे बर्स्ट टाइम से, और फिर आपके पास क्या निकलेगा, वेटिंग टाइम। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।